है, क्या उद्देश्य है पीसी का बताइए। जैसा कि आपको पता है, श्रीमान पुलिस महानिदेशक हरियाणा एवं एसपी साहब जींद के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सीआईए सफीदों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक आरोपी हमने गिरफ्तार किया है जिसका नाम है सुनील उर्फ छोटा। ये गांव सिंघाना का वासी है और इसके जो पोजीशन में हमने 2 पिस्टल और 4 मैगजीन है इसमें और 7 जिंदा राउंड है, वो हमने इससे रिकवर किए हैं। और इसके 2 साथी और हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन में अभी ये गिरफ्तार है और पुलिस रिमांड पे ले रखा है हमने। और ये एक बड़ी कामयाबी जो सीआईए सफीदों और थाना सदर सफीदों द्वारा की है। आरोपी कहाँ का रहने वाला और गिरफ्तारी कहाँ से हुई पुलिस को? ये गांव सिंघाना से ही है और हमें जो इंफॉर्मेशन मिली थी तो ये किसी बड़ी जो एक साजिश के तहत इन्होंने कोई करना था कोई काम, तो उस संबंध में हमने इनको गिरफ्तार किया। किस तरह की साजिश है सर? जैसा कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इसने इसके जो एक दोस्त है उसके जरिए इसने कोई वारदात करनी थी और ये कुरुक्षेत्र में जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है कुरुक्षेत्र में सामने आया है। कुरुक्षेत्र में कोई दुकानदार है, उसके ऊपर उन्होंने फायर करना था। पहले भी सर इस पे कोई केस है? हाँ जी, इस पे 2 केस पहले भी इसमें दर्ज हैं इसके खिलाफ और ये हैबिचुअल है। और इस संबंध में हमने मुकदमे में जो धाराएं हैं वो धारा 111 बीएनएसएस के तहत हमने इसमें आरोपी का रिमांड 4 दिन का हासिल किया। आगे भी रिमांड लेंगे जैसे अब आप बता रहे इसमें भी? इसमें जो इसके साथी हैं वो भी बाहर हैं और उनकी गिरफ्तारी भी, और ये वेपन कहाँ से अवेलेबल हुए हैं उसको, तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने जो वेपन है ये स्वदेशी हैं या बाहर के हैं? देखिए, ये जो हैं ये कंट्री मेड पिस्टल हैं, मगर मैकेनिज्म इसका जो पिस्टल का है और इसमें जो मैकेनिज्म के तहत इसमें मतलब कि पिस्टल पूरा है। सर कितने साथी और बताए जा रहे हैं पूछताछ के? शुरुआती जो पूछताछ आई है हमारे सामने, इसमें 2 साथी और हैं इसके जिन्होंने ये वारदात को अंजाम करना था और एक इसमें हैंडलर भी है जो पीछे जिसने ये अवेलेबल कराए हैं, उस बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर कई जो बाकी के आरोपी सर क्या उनका भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? बिल्कुल जी, उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड है और वो अभी जो सीआईए की टीम हमारी लगी हुई है, आज जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कई बार जैसे पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है असले जो या जहाँ से वो लेकर आता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में नाकाम रहती है, उसमें उसके लेकर क्या प्रयास रहेंगे? जहाँ से ये लेकर के आया उसमें आपकी कितनी जांच रहेगी? देखिए, जैसे कि हमारे श्रीमान एसपी साहब द्वारा भी जो जहाँ से ये वेपन तैयार हुए हैं वहाँ तक हम पहुँचते हैं और हमारी सीआईए की टीम वहाँ तक भी पहुँचेगी और उन आदमियों को भी, उन आरोपियों को भी गिरफ्तार करेंगे। और भी कोई गिरफ्तार किया हो अवैध हथियारों के साथ में? अभी फिलहाल हमारे पास एक ही जो ये है सुनील उर्फ छोटा, इसको गिरफ्तार कर रखा है। और जो सीआईए टीम ने, जैसे कि आपको पता है कि भी पुलिस का काम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम भी है, तो इसी के चलते हमने पहले ही जो प्रिवेंशन के तहत ये चीज हमने रिकवर कर है। सर जैसा कि कार्यवाहक डीजीपी साहब हैं ओपी सिंह जी, ऑपरेशन ट्रैक डाउन उन्होंने एक मुहिम शुरू की है, क्या उसी के तहत इस अपराधी को काबू किया गया है? बिल्कुल, ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन का ही एक उनकी तरफ से जो हमें जो निर्देशित है कि भाई प्रिवेंशन और डिटेक्शन ये पुलिस का काम है और हमारी सीआईए टीम ने बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। और मैं और भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने जो हमारे श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा जो 5-5 क्रिमिनल हर थाना क्षेत्र में चिन्हित करे हैं और उसमें जो सफीदों सब डिवीजन द्वारा करीबन 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार जो 20 नवंबर तक हमारा ऑपरेशन ट्रैकडाउन चल रहा है, इसमें लगातार सीआईए और अन्य टीम हमारी थाना सदर की और थाना पिल्लूखेड़ा सिटी की लगी। बदमाशों को कोई मैसेज देना चाहते हो? बदमाशों का तो यही है कि भाई वो ये एरिया और ये चीजें छोड़ दें, क्योंकि बीएनएसएस के प्रोविजन में भी हम स्ट्रिंजेंट एक्शन उन पे लगा रहे हैं और इवन उनकी प्रॉपर्टी भी, जो अपराधी हैं उनकी प्रॉपर्टी भी हम पता करवा के आइडेंटिफाई करा के और 107 बीएनएसएस के तहत वो अटैच भी करा रहे हैं। जैसे सर आपने बताया इस पे 2 मुकदमे पहले दर्ज है, पहले किस चीज के इसके मुकदमे दर्ज है इस पे? पहले एक तो इसके ऊपर चोरी का मुकदमा है और एक आर्म्स एक्ट का पहले भी मुकदमा दर्ज है अवैध हथियार में जी। जब भी हमने धारा 111 बीएनएसएस के तहत ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत इसमें संगठित अपराध
की धारा इसमें ईजाद की, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। सर जैसे ये बात तो अवैध हथियारों से संबंधित है, एक मैं प्रश्न करूंगा, जैसे एक कारखाना में मर्डर हुआ था, उसमें पुलिस की जांच अब तक कहाँ तक पहुंची है? देखिए, जो कारखाना मर्डर केस की बात है, उस संबंध में हमने जो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट भी कराया था, और वो मामला संदेहजनक पहले भी था। इस संबंध में फिर जब जो कंप्लेनेंट करता है उनके द्वारा जब इस बात को उठाया गया, तो हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और उसकी इन्वेस्टिगेशन हम जल्द से जल्द उसको फटाशेप करेंगे। सर जैसे कि अपराधी के पास आधुनिक हथियार होते हैं और पुलिस के जो हथियार होते हैं उनके सामने कहीं फीके पड़ते हैं, जब आमना सामना होता है सर, इसमें किस तरह का रिस्क रहता है? नहीं, ये बात बिल्कुल सर्वथा गलत है। जो हरियाणा पुलिस के पास मॉडर्नाइजेशन हथियार हैं, और हमारे श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा हर पुलिसकर्मी को, एसएचओ लेवल को, डीएसपी लेवल को वेपन रखने के लिए भी निर्देशित किया है। और आज भी मेरे पास भी मैं वेपन लगा के बैठा हूँ, ठीक है। तो हम किसी चीज से पीछे नहीं हटे। सर एक और बयान आ रहा है एसपी साहब का कि हरियाणा पुलिस का क्लियर मैसेज है कि भाई इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ठीक है। अगर जो रेजिस्टेंस जितना मिलेगा तो उतना क्लियरली उनको हम देंगे। पुलिस की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर ये कहा गया जो अपराधी किसी जो फिरौती मांगते हैं उन्हें पुलिस भिखारी मानती है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये जो नई मोडस ऑपरेंडी है, इसी के चलते हमारे श्रीमान पुलिस महानिदेशक द्वारा यही चीज कहा है कि जो इनकी रूट लेवल पे जो इनके पेडलर्स हैं उनको कट करें, उनको खत्म करें। तो इसी के चलते हमने ये गिरफ्तारी करी। सर ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत सर जो सफीदो क्षेत्र के जो बात अपराधी किस्म के युवा हैं या जो भी व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे सर उनसे? यही है, वो इस चीज को छोड़ दें, अन्यथा उनका जो हश्र है वो जेल में है। सर्दियां शुरू हो गई है, डीजीपी साहब को भी हम सुन रहे थे, लोग जो है ज्यादातर ठेके के बाद शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं, उसके बाद उस पर किस तरीके का एक्शन सफेद हल्के में आपको जवाब दिया? देखिए, लगातार हमारी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी है, और लगातार जो लोकल पुलिस है वो इस बात को देख रही है, और हम लगातार चालान भी जो ड्रंक एंड ड्राइविंग के और ये सारी चीज, और पब्लिक अवेयरनेस तो हम कर ही रहे हैं, चाहे वो ड्रग का हो, एंटी ड्रग जो कैंपेन चला रखा है हमने। और ये जो सर्दियों के टाइम में मैं भी ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में जैसे ही धुंध और ये सारी चीजें, फिलहाल स्मोक ज्यादा है, तो इसी के चलते ट्रैफिक नियमों का पालन करें और शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। तो सर क्या गश्त बढ़ाई जाएगी, जैसे राइडर भी है, पीसीआर भी है? बिल्कुल, हमारे जो शहरी क्षेत्र है, ये सफीदो शहर है हमारा, तो इसमें लगातार हमारी राइडर और ईआरबीज लगातार नाकाबंदी और गश्त करते रहते हैं। सर डीजीपी साहब का ये कहना है कि जो पुलिस द्वारा जो 20% जो मुकदमे हैं वो झूठे दर्ज किए जाते हैं, इसमें आपकी क्या राय है सर, क्या कितना सहमत इस बात से? देखिए, मेरे अधिकारी द्वारा जो है वो क्या कहा गया है इस बारे में मुझे पता नहीं, मगर जैसी कंप्लेंट आती है, जो आजकल जो कानून है उसमें अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस शैल रजिस्टर द केस। आपकी सीटिंग पे कोई ऐसा मामला जिसकी आप गहनता से जांच कर रहे हो, कोई ऐसा मामला जो पेंडिंग है अभी तक क्राइम पे संबंधित? लगभग हर मामले ट्रेस हो रहे हैं। कुछ एक मामले हैं जिस पे लगातार हम प्रयासरत हैं, और जल्दी उनको भी मैं चाहूंगा कि भी मेरे कार्यकाल में कोई भी ऐसा मामला जो मेरे कार्यकाल के दौरान हुआ हो वो पेंडिंग ना रहे। एक दो लड़कियों पे गोली चली थी आदर्श कॉलोनी में, उसमें क्या कुछ स्टेटस है फिलहाल का? उसमें देखो, जो बाई नेम जो अभी तक आरोपियों का नाम दे रखा है उन्होंने, जो शक के आधार पर, उस पे हमने पूछताछ चल रही है हमारी, और जल्दी इसको हम करेंगे इसको कंप्लीट। सर लगे हाथ ट्रैफिक नियमों को लेकर के सफीदों की जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि काफी लापरवाही देखी जाती है, कई पॉइंट है सफीदों के ऐसे हैं जहाँ मतलब लोग जो वाहन है अपने आड़े टेढ़े खड़े करते हैं, जिसके आम जन को काफी परेशानी होती है, और पुलिस की बात नहीं सुनते हुए मानते नहीं है, पुलिस इंस्ट्रक्शन देके जाती है, फिर वही हालात होते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की? देखिए, लगातार हमारी जो लोकल नगर परिषद है, नगर पालिका है, उसके साथ समन्वय है हमारा, और हम समय समय पर जो पुलिस मुहैया भी कराते हैं उनको, ताकि जो इंक्रोचमेंट है या जो व्हीकल्स की जो पार्किंग है वो सही ढंग से हो,
और आज के दिन तो मैं जनता से कहना चाहूँगा कि भाई मोबाइल फ़ोन से आज चालान करना, हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन से भी आपके घर तक पहुँच जाएगा, क्योंकि सभी जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसमें नंबर भी आपके एलोकेट हैं। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ भी आप अपना व्हीकल पार्क करें वो पार्किंग की जगह हो और कभी भी ऐसा ना हो जिससे रोड ब्लॉक हो। सर एक अहम सवाल हो, जो नाबालिग वाहन चलाते हैं, गाड़ियां भी चलाते हैं, वो बाइकें भी चलाते हैं और बड़ी लापरवाही चला, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं सर, उन्हें भी चोट लगती है और राहगीरों को भी चोट लगती है। जो अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन दे देते हैं, उन अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जीवन बहुत बहुमूल्य है और सभी के बच्चे, जैसे कि हमारे भी बच्चे हैं, तो सभी, कोई नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी आकस्मिक दुर्घटना किसी के साथ हो। तो मैं भी उन परिवारों से, उन अभिभावकों से प्रार्थना करता हूँ कि भाई ये जो बच्चों के लिए व्हीकल्स ना दें। 16 साल में लर्निंग का लाइसेंस बनता है, उसके बाद 18 साल का जब वो मेजर हो जाए तभी ये व्हीकल्स दें। और सबसे अच्छी बात है, एनवायरनमेंट को देखते हुए भी साइकिल का प्रयोग करें, क्योंकि मैं स्कूलों में भी गए हैं, हम स्कूलों में भी हमने यही कहा है बच्चों को कि 18 साल के बाद कोई व्हीकल को चलाएं, नहीं तो आप साइकिल का प्रयोग करें। थैंक यू।